नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रत्येक वर्ष दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। हिंदी पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन धन त्रयोदशी या फिर धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पूजा करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और धन संपदा में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन नई चीजें खरीदने की परंपरा भी है। इस पर्व को धन समृद्धि दायक माना गया है। धनतेरस वाले दिन दीप उत्सव यानी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजन करने से घर में धन की कमी कभी नहीं होती है। धनतेरस की पूजा विधि। धनतेरस पर शाम के वक्त शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की ओर भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी तथा कुबेर जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित कीजिए। अपने इस दिन जो भी धातु, बर्तन अथवा ज्वेलरी की खरीदी की है उसको चौकी पर रखें। अब उस पर गंगा जल छींटें, दीप प्रज्वलित करें और विधिवत पूजा का आरंभ करें। तिलक करने के बाद पुष्प, फल आदि चीजें अर्पित करें। मां लक्ष्मी को कमल गट्टे अर्पित जरूर करें। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप जलाएं, फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं और फिर हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली से चंदन लगाना चाहिए। इस तरह उपरोक्त सभी सामग्री का से पूजा करने के बाद और पूजा के दौरान ओम ह्रीं क्रीं कुबेराय नमः इस मंत्र का अवश्य जाप करें। भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन धन्वंतरी स्रोत का पाठ अवश्य करना चाहिए। उसके बाद मां लक्ष्मी और गणेश भगवान जी की पूजा की और आरती करें। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर साथ में पूजा करें। पूजा के दौरान किसी प्रकार का शोर न करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या भोग तुलसी का पत्ता जरूर रखें। पूजा के बाद मुख्य द्वार पर आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में दिए जलाएं। धनतेरस पर यम नाम का दीपक अवश्य जलाएं। इसके लिए सबसे पहले पटरी पर स्वास्तिक बनाएं तथा मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पर तिलक लगाएं और चावल, फूल तथा चीनी अर्पित करें। इसके उपरांत घर के लोगों का तिलक करें तथा दीपक की बत्ती को दक्षिण दिशा की ओर करके दरवाजे पर रख दें, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना जाता है। अब सुनिए धनतेरस की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और यह भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा जिसके ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे, साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन से उच्च सर्वा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उससे वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार के चिकित्सा, विज्ञान और विस्तार और प्रसार के लिए भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था।